गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं हूं आपका कल्याण रॉय, एक और नए एपिसोड के साथ शुरू करता हूं एक कहानी से। बेसिकली ये जो है एक रिसर्च हुआ था और इसमें क्या किया कि खौलते हुए पानी में एक जिंदा मेंढक को डाल दिया। मेंढा उछल के बाहर निकल गया क्योंकि गर्म पानी, खौलता हुआ पानी था, निकाल दिया। दूसरे इंस्टेंट में मेंढक को एक पानी में कढ़ाई में रखा गया जो कि नॉर्मल पानी टेम्परेचर था, और नीचे से आग लगा दिया। टेम्परेचर बढ़ता रहा, मेंढक अपने को एडजस्ट करता रहा और करते 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 पानी खौल गया लेकिन मेंढक फिर भी नहीं निकल पाया और मेंढक मर गया। कहने का अंतर ये है कि ये हम सब के साथ है। हम लोग बीमारी के साथ होता है, बॉडी सिम्टम देता है, लेकिन हम सोचते हैं चलो कोई नहीं, अभी थोड़ा सा है, ठीक हो जाएगा, दवाई लेता हूँ ठीक हो जाएगा, और लेते हैं और करते हैं, करते 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 इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि फिर हम निकल ही नहीं पाते और फिर मुश्किलें आती है, इमरजेंसी आ जाती है। इसलिए ज़रूरी है टू बी अवेयर, दूसरे वाले मेंढक की तरह मत हो, बहुत ज़रूरी है। आज बात करते हैं कैलोरीज। कैलोरीज हम जो भी खाते हैं इन सब से मिलता है, कैलोरीज मिलता है। कैलोरीज को भेदभाव नहीं करता, हाई हो या लो हो, कम हो या ज़्यादा हो, जो भी हम खाते हैं अच्छा हो बुरा हो, सबसे मिलता है, कैलोरीज मिलता है। और ये कैलोरीज अगर ज़्यादा हो तो फिर मालूम ही है, फैट टर्न होगा, बुरा है। लो है वो भी ख़राब है, वो भी ठीक नहीं है। हम में से काफ़ी लोगों ने ट्राई किया है, सलाद जूस दाल पी लिया, कुछ खाया नहीं, स्किप कर लिया कम करने के लिए, और कईयों का वज़न थोड़ा कम भी होता है, चेहरा बिल्कुल सूख जाता है, ये होता है, और फिर उसके बाद एनर्जी नहीं रहती है। और कईयों ने ट्राई किया कि नहीं, मेरे को आजकल टीवी में आजकल बड़े अच्छे हेल्थ के अच्छे वो भी हैं, वो देख के करता हूँ, करते हैं, बाकी सब करते हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि हम जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं इसमें भी कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, क्योंकि आजकल जो है सेब 12 महीने मिलता है। तो अभी क्या मल्टीपल क्रॉपिंग हो रही है, किसी खाने में कोई खाद्य नहीं है, कोई गुण नहीं है। हम लोग जो है मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड सब कुछ उसमें है, चाहे दूध हो, चाहे कोई सब्जी हो, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं है। तो हम खा तो अच्छे से चीज़ें हैं लेकिन कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है। और फिर हम लोग जो डाइट करके खा रहे हैं लेकिन शरीर में पूरा पौष्टिक नहीं मिल रहा। शरीर में चाहिए होता है 90 माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसमें है 16 वाइटामिन, 60 मिनरल्स, 12 अमीनो एसिड और 2 फैटी एसिड। जब ये सब पूरा मिलता है तब पूरा शरीर का पूरा ढंग से सिस्टम चलता है, ये ज़रूरी है। लेकिन हम जब खाते हैं, नॉर्मल खाते हैं, कई लोग सुबह नाश्ते में एक चाय पी लिया, एक फ़ैन खा लिया, या ब्रेड टोस्ट कर लिया, या फिर ओट्स खा लिया, पोर्च खा लिया, डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन इससे प्रॉपर वो नहीं मिलता जो प्रॉपर मिलना चाहिए। ब्रेकफास्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट मील है, दिन का पूरा इम्पोर्टेंट मील जो है ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट एक अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रिशन पोर्शन भरा न्यूट्रिशन होना चाहिए। लंच भी एक अच्छा होना चाहिए, बैलेंस लंच होना चाहिए। फिर सलाद, दिन के टाइम में जो लंच जब हो, सलाद हो, ग्रीन वेजिटेबल्स उसमें हो, दाल हो, दाल बहुत बढ़िया है, दाल लो। और क्या नाम है, दही या छाछ, ये प्रोबायोटिक है, बहुत ज़रूरी है, ये बैक्टीरिया हमारे बहुत काम, डाइजेशन में काम आता है, बहुत ज़रूरी है, तो ये करना चाहिए। और रात को भी ये नहीं कि हम हर टाइम खाते रहे बैठ के, हम ज़्यादा खाते रहते हैं, शरीर ले नहीं पाता, वो फिर बाकी खून में आता है, इट टर्न्स इनटू फैट। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू बी केयरफुल व्हाट यू ईटिंग। पौष्टिक खाना बहुत ज़रूरी है, न्यूट्रिशन फ्यूल ज़रूरी है। तो मैं कल्याण, आपका वेलनेस कोच, आपके शहर में, आपके लोकेलिटी में, और आप सब को मैं जानता हूँ, आप सब मुझे जानते हैं। ये 2 महीने में मैंने 4.5 किलो का लॉस किया है, एंड यू कैन सी दैट आई डोंट लुक सिक, आई लुक गुड, आई एम वाइब्रेंट, एनर्जी से भरपूर हूँ, सब कुछ है। और बहुत ही जल्द आपके यहाँ पर एक हम लोग सेंटर खोलने वाले हैं, ऑल इज़ वेल सेंटर, आमिर खान का ऑल इज़ वेल सेंटर खोलने वाले हैं। उसमें मैं, मेरी कोच, और बॉम्बे से भी हम लोग का सीनियर कोच आ रहे हैं जिनको 12 साल का एक्सपीरियंस है, हम लोग आ रहे हैं। आइए, मिलिए, अपने जीवन को सुधार कीजिए, टेक ए डिसीजन, अपने से प्यार कीजिए। अगर आप ठीक होंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, कर पाएंगे, किसी को कुछ कर पाएंगे। हम सब जो है अपने बच्चे के लिए, बीवी के लिए, इसके लिए, या बीवी जो है पति के लिए, बच्चे के लिए, जो भी हो,
लेकिन अगर आप कभी फ़्लाइट में कभी गए हैं तो बोलते हैं कि पहले ऑक्सीजन मास्क माता पिता लगाए, उसके बाद ही बच्चे को लगाए, क्योंकि अगर आप ही ठीक नहीं होंगे तो आप कैसे ठीक कराओगे। बहुत ज़रूरी है। कहीं आप करते 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 अपने पर केयर नहीं करते और फिर बाद में आप ही बन जाओगे एक बोझ, और कुछ दिनों तक तो आपके परिवार आपको खींच लेंगे, उसके बाद वो खींचेंगे नहीं, और फिर आपको फिर वृद्धाश्रम में या कहीं पर बाहर छोड़ देंगे, या फिर ज़िल्लतें सुनना पड़ेगा, और तब आपके आंखों से आंसू आते रहेंगे कि क्या इसी के लिए मैंने इसको बड़ा किया था। ये घर घर की कहानी है, मेरे घर की भी कहानी है, हर घर की कहानी है। तो ज़रूरी है कि अपने उसको देखिए। ये जो कर रहे हैं बच्चे, जो है अपने किस्मत से आए हैं, अपना मुकद्दर बनाएंगे, उनके लिए बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपने जो किया है, अपना शरीर को देखिए, अपना केयर कीजिए। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, योर बॉडी इज़ टेम्पल। हम सब में शिव है। शिव को बोला जाता है अर्धनारी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हम सब में शिव है। इस शिव को पहचानिए। जैसे कि हिरन में कस्तूरी होता है, उसको नहीं मालूम, वो ढूंढता रहता है, वो ढूंढता रहता है कहाँ से खुशबू आ रही है। उसी तरह हम सब में भगवान है, हम सब में शिव है, और हम सब भटक रहे हैं, यहाँ वहाँ कर रहे हैं। अपने को प्यार कीजिए, अपने शरीर को साफ़ कीजिए, अपना शरीर को, जैसे कि हम घर में जो करते हैं ना, डिक्लटरिंग, घर से कबाड़ निकालते हैं कि कबाड़ बहुत हो गया, उसको निकालो, इसको निकालो। वास्तु बोलता है घर में अच्छा होगा। शरीर में जितना चर्बी है वो भी कचरा है, क्लटर है, निकालिए उसको, तभी आप स्वस्थ रहेंगे और अच्छा ज़िंदगी कर पाएंगे। इसके साथ आज का रहा। होपफुली यू एंजॉयड इट। लव योर सेल्फ, लिव योर लाइफ ओनली वंस यू गेट इट, सो डू द बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय, कल्याण से सलाम।